है कि अपने मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करनी है। उनका वीज़ा प्रोसेस चल रहा है तो आप डेली बेसिस उसके बाद आप लोगों ने काउंटिंग ज़रूर सीखनी है। ये मेन चीज़ें अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। स्किल्स मतलब अगर आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुर्की की दुनिया। आज की मेरी ये वीडियो उन लड़कों या लड़कियों के लिए है जो तुर्की आना चाहते हैं और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का सोच रखा है। तो वो लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आप इस्तांबुल में या तुर्की में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है कि अपने मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करनी है। डिक्शनरी आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप कोई भी डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस चल रहा है तो आप डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को सीख लें। उसके ऊपर आप लोग बोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिक्शनरी यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग बोल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी तुर्किश लैंग्वेज में। और आपने डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को सीखना है, जैसे ग्रीटिंग्स हो गई, सलाम लेना, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। या फिर अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, लाइक अगर कोई चीज़ आपने बाय करनी है तो आप ये पूछेंगे ये वाली चीज़ आपके पास है, कितने की है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने काउंटिंग ज़रूर सीखनी है। ये मेन चीज़ है कि अगर आप लोग अमाउंट का पूछ रहे हैं, वो आपको बताते हैं तो आपको काउंटिंग नहीं आती तो आपको कैसे पता चलेगा कितने पैसे उसने मांगे हैं या फिर कितने पैसे मैंने देने हैं। ये चीज़ आपने सीख लेनी है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ आपने अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। स्किल्स मतलब अगर आपको खाना बनाना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर भी आप लोग सीख लें। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप लोग किसी रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं इजीली। और अगर खाना बनाना नहीं आता, स्टिचिंग आती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है स्टिचिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिचिंग का काम है। और स्टिचिंग यहाँ पे मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक पूरी शर्ट किसी एक बंदे ने स्टिच नहीं करनी होती है। हर बंदा अलग-अलग, एक पूरी शर्ट जो है वो कोई 7 लोग मिलके स्टिच कर रहे होते हैं। जैसे किसी ने कोई दामन की सिलाई लगा रहा है, कोई बाजू की लगा रहा है, कोई गले की लगा रहा है, कोई साइड्स की लगा रहा है। इस तरह से करके ना वो पूरी की पूरी शर्ट स्टिच की जाती है। वो कोई 7 लोग मिलके उसको स्टिच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको 11 से 12 घंटे काम करना पड़ता है मैक्सिमम। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल कि आप लोगों को अगर मशीन चलाना आती है ना तो आप लोग बैठ के काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पैकिंग शैकिंग का कोई काम करते हैं ना तो वो आपको पूरा टाइम फुल टाइम आपको खड़े होकर काम करना पड़ता है। बीच में ब्रेक्स भी होती हैं, 3 ब्रेक्स होती हैं। एक 10 ओ क्लॉक होती है, वो 15 मिनट्स की होती है, 10 to 10:15। और दूसरी सेकंड जो ब्रेक है वो 1 आवर की होती है। 1 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है और 2 ओ क्लॉक वो फिनिश हो जाती है, पूरे घंटे की होती है। उसमें आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये कि पूरे टाइम पे अपने घर वापस आना अपनी फैक्ट्री में वापस आना होता है। एंड एक होती है 4 ओ क्लॉक, वो भी 15 मिनट्स की होती है, 4 to 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये बात है। और बाकी थर्ड बात जो है, आपने ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मुझे आप पे तरस आ रहा है या आपके पास खाना नहीं है और मैं अपने घर ले जाऊँ, तो ये मत करना प्लीज़। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। आपने ट्रस्ट करके किसी के घर मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इस तरह से होता है कि जब वो अपने घर में लेके जाते हैं ना लोग, तो वो उनको वहाँ पे बंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, फिर उनको उनकी मार पिटाई करते हैं और उनके पिछलों को कहते हैं कि आप इतने पैसे दें फिर हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। इस तरह के क्राइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने किसी पे भी ट्रस्ट करके किसी के घर मत चले जाना प्लीज़। एक और बात, अगर आप एजुकेटेड हैं तो वेल एंड गुड। ये वैसे आपके वीज़ा पे भी डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। आप स्टडी वीज़ा पे आए हुए हैं, अगर स्टडी वीज़ा पे हैं फिर भी आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं जॉब्स के। अगर आप वर्क परमिट है तो वेल एंड गुड, वो उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वर्क ही करना है, आप लोगों ने वर्क करने के लिए ही आए हैं। लेकिन अगर आप विजिट पे आए हैं और यहाँ पे ओवर स्टे कर लिया, तो एक तो ये कि आप इलीगल हैं और आप लोगों के लिए ऑप्शंस मिनिमाइज़ हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाएँगे, ठीक है। तो जो बॉयज़ हैं उनके लिए तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे रिहाइश का कोई मसला नहीं होता उनको। वो एक लड़का जो है वो 10 लड़कों के साथ भी एक रूम शेयर कर सकता है। लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्ल्स आप लोगों के लिए थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको रिहाइश का मसला हो सकता है। अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे कोई जानने वाला है ना, तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे उनके साथ स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई जानने वाला कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो आपके लिए ये
एकोमोडेशन का मसला हो सकता है। आप लोगों को बॉयज़ का, मैं यहाँ पे देखा है लड़कियों को बॉयज़ के साथ भी रूम शेयर, इवन रूम शेयर करना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोगों ने अपना माइंड बना लेना, यहाँ पे कोई पकी पकाई खीर नहीं मिलनी है, आप लोगों को यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़नी है, बहुत कुछ यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो गर्ल्स के लिए ना एक और भी ऑप्शन है, अगर आपको सबसे पहले तो आप लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ की ज़ुबान आती है ना, तो आप कोई भी काम कर सकती हो, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, किसी स्टोर पे काम कर सकती हो, किसी मॉल में काम कर सकती हो। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आप लोगों को नैनी नैनी जॉब भी एक ऑप्शन है। अब द क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि नैनी जॉब क्या है? व्हाट इज़ नैनी जॉब? नैनी जॉब का मतलब है कि जैसे हम पाकिस्तान में कोई आया रखते हैं, इसी तरह की ये, मैं खुल के बात कर रही हूँ, इसी तरह की ये एक जॉब है। आप लोगों को यहाँ के लोग जो बहुत रिच फैमिली होती है ना, वो हायर कर लेती हैं, वो अपने पास रखते हैं, घर में भी वो रिहाइश भी देते हैं, खाना भी उनकी तरफ से होता है। लेकिन ये कि उनका कोई छोटा बच्चा है, तो उसकी आपने उसको लुक आफ्टर करना है, उसकी देखभाल करनी है। और या फिर उनका कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, तो उसको आप लोगों ने देखना है, उसके इवज़ आप लोगों को मंथली वो पे करते हैं। मैक्सिमम 1000 जैसे यहाँ पे अमाउंट है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? मैक्सिमम $1000 तक वो पे कर देते हैं। लेकिन ये है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, जो बड़े हैं, उनको सँभालना, उनकी लुक आफ्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेबीज़। बच्चों को जो है वो लुक आफ्टर करना ज़रा ज़्यादा होता है। ईज़ी, उनके पैम्पर चेंज करने होते हैं, उनको खाना-शाना देना है, उनके साथ बोलना-चालना है, प्ले करना है, ये सारी चीज़ें। बड़ों का ये है कि अगर उनको वॉशरूम ले जाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पता नहीं, आप लोगों के लिए आप लोग खुद देख सकते हैं सूटेबल है या नहीं है, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। मैं जस्ट आप लोगों को ऑप्शंस बता रही हूँ कि ये वाले ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। लेकिन मेन बात वही आ जाती है कि आपको ज़ुबान आनी चाहिए। ज़ुबान आती है ना, तो आप लोग कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये बोलेंगे हैं मैं एजुकेटेड हूँ और मैं इंग्लिश बोल के यहाँ पे सर्वाइव कर लूँगी, तो ये आपकी बात झूठ है। इंग्लिश का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तुर्की के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, इनको कोई इंग्लिश नहीं आ रही है। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही रेयर रेयर पर्सन हैं जिनको इंग्लिश आ रही होती है, वो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर वो नहीं बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके इंग्लिश बोल लूँगा या बोल लूँगी तो मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों को ज़ुबान सीखनी ही पड़नी है, जैसे भी जो भी करके ना आप लोगों ने ज़ुबान सीखनी। इसलिए आप लोगों को बोला है कि आप लोग डिक्शनरी डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को सीखते जाएँ। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप आके रहेंगे, कम्युनिटी के साथ रहेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो फिर लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग कर लेंगे, ईज़िली कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी आप लोग खुद देख लें कि आप लोगों ने कौन-सी जॉब करनी है। मैंने आप लोगों को बता दिया, रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। स्किल्स पे फ़ोकस मस्ट कीजिएगा। एक आप लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए और दूसरा स्किल पे फ़ोकस मस्ट करना है, स्किल्स पे फ़ोकस, और दूसरा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेना है। अपनी रिहाइश भी आप लोगों ने सेफ रखनी है, ठीक है? और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, गाइड करती जाऊँगी। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। Goodbye. अल्लाह हाफ़िज़।